नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 121 करेंगे और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही वहां भी आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज यार कि देखें पिछले कुछ सेटों से लगातार 2-3 सवाल जो है हर सेट में एरर रहता है थोड़ा बहुत, तो अब भरोसा दिलाते हैं आपको आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं। देखें का 3 के पावर 11 का निम्न में से किससे विभाजित होगा। देखें यार, पावर वाले व्यंजक के बीच में जब भी प्लस माइनस का साइन होना तो कॉमन कर लिया कीजिएगा। तो यहाँ कॉमन छोटा वाला नंबर कॉमन कीजिएगा। 3 के पावर 11 अगर कॉमन आप करेंगे ना तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3 के पावर 12 है, 11 कॉमन कर लिए हैं तो 1, यहाँ 3 के पावर 13 में से 11 कॉमन कर लिए 3 के पावर 2 और 14 है, 11 कॉमन कर लिए हैं तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 11 गुना 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40। अब का ये कंप्लीट व्यंजक जो है ये निम्न में से किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में ए में है 7, अगर 7 से डिवाइड करिएगा तो क्या 7 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा। 8 है, अगर आप 8 से चेक करेंगे तो 8 बचे 40, 8 से पूरा पूरा कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट व्यंजक जो है 8 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए का सही विकल्प चुनिए। 0.99 को बाइनरी में बदलना है। देखें यार, बाइनरी का बेस जो होता है ना ये 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा और शेष जो भी बचेगा ना उसको दाएं साइड लिखते जाइएगा। 2 से डिवाइड करिएगा कितना, 49 दूना 98, शेष कितना बच गया 1। 2 से अगेन 24 दूना 48, शेष कितना 1। 2 से 12 दूना 24, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना 0। 2 छक 12, पूरा पूरा कटा, शेष 0। बाइनरी में 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से 2 तिया 6, शेष 0। अगेन 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष बचा 1। अब नीचे से ऊपर की ओर लिखना शुरू कर दीजिए, तो 1 1 3 0 है, 1 1। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाइनरी का बेस जो होता है ना ये 2 होता है, तो जो भी नंबर देगा उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, शेष को दाएं साइड लिखते जाना है और आखिरी से यानी नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिएगा फाइनल रिजल्ट। का 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती है। देखें यार, 10 वोमेन काम को 6 दिन में करेगी, डे से गुना कीजिएगा तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। आगे का 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। 6 मैन काम को 5 दिन में करता है, डे से गुना कीजिएगा मैन के रूप में टोटल। एवं 8 बच्चे काम को 10 दिन में करता है, डे से गुना कीजिएगा तो ये बॉयज के रूप में टोटल वर्क आ जाएगा। ओके, कितने दिन, 10 दिन। अब ये तीनों टोटल वर्क है अतः आपस में बराबर। अब न्यूमेरिकल अगर कटता है तो काट कूट कर लीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 दूना 10, 5 दूना 10। अगेन 2 से काटिए, 2 से 2 तिया 6, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 6 वोमेन बराबर 3 मैन बराबर 8 बॉय। अब यार 3 टर्म आपस में बराबर है, इन तीनों का अगर रेशियो लिखिएगा तो जिसको लिखिएगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी को गुना करके उसके नीचे वोमेन लिखना है, वोमेन को इग्नोर करिए, 3 8 24। मैन लिखना है, मैन को इग्नोर कर दीजिए, 8 छक 48। बॉयज लिखना है, बॉयज को इग्नोर कर दीजिए, 6 तिरिक 18। अगेन रेशियो छोटा होता है, कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 8 48, 6 तिरिक 18। कहा कि महिला पुरुष और बच्चे की क्षमता का रेशियो कितना हो गया, 4:8:3, 4:8:3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक बेईमान दूध ग्वाला यानी दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदता है, यानी खरीदने का रेट दिया है 20 रुपए पर लीटर, यानी 1 लीटर दूध 20 रुपए में खरीदता है।
का उसमें 1/3 पानी मिला देता है। देखें यार, किस में पानी मिलाता है? दूध में ना पानी मिलाता है। कहने का मतलब हुआ कि मिल्क, जिसमें का या से वाला हमेशा वैल्यू नीचे होता है, का दूध में 1/3 पानी मिलाता है। 1/3 पानी मिलाता है यानी कि मिल्क खरीदा है 3 लीटर, उसमें वाटर मिला दिया है 1 लीटर, और मिश्रण जो बना, कहा उस मिश्रण को 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ परसेंट कितना? तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखें, दूध खरीदा है कितना? 3 यूनिट। एक का रेट है 1 लीटर 20 रुपए है, तो 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस कितना? सॉरी यार, 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस है 20, तो 3 लीटर का कितना हो जाएगा? 20 दिया 60 रुपए। अब यार कहा इस 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सचर बन गया कै लीटर? 4 लीटर। मिक्सचर बन गया 4 लीटर, और इस 4 लीटर को बेचा है 25 रुपए प्रति लीटर के दर से, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए। क्लियर है? देखें, खरीदा है 60 रुपए में, पानी मिलाए तो मिक्सचर हो गया 4 लीटर, लेकिन पानी का तो कोई कॉस्ट नहीं होगा ना यार। ऐसा थोड़े ना है कि आप पानी खरीद के मिलाइएगा, पानी जो मिलाए हैं उसका कोई कॉस्ट नहीं होता। तो आपने खरीदा है 60 रुपए में, अलग बात है पानी मिला के कर दिए 4 लीटर, लेकिन खर्चा तो आपका 60 ही, 60 पे ही प्रॉफिट होना है। तो 60 में खरीदे हैं, 100 में बेचे हैं, तो लाभ हो गया कितने का? 40 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 40 का लाभ कॉस्ट प्राइस पर, परसेंट तो 100 से गुना, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 200/3 यानी 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहा किसी स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में 3:2 का रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया है 3:2, यानी बॉयज है 3 यूनिट, गर्ल्स है कितना? 2 यूनिट। अब आगे सवाल में कहा यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखें यार, कहा जितने बॉयज है ना उनमें 20% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी कितने लोगों को? 80% को। और जितने गर्ल्स हैं उनमें 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो नहीं मिलती है कितना? 25% को मिलती है, तो नहीं मिलती होगी कितने को? नहीं मिलता होगा कितना को? 75% को। ओके, अब देखें यार, 3 का 80% अगर आप निकालेंगे ना तो रिजल्ट डेसिमल में आएगा। डेसिमल से बचने के लिए 2 जीरो चिपका लीजिए यहाँ। अब 300 का 80% कितना? 240। 200 का 75%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 75 दूना 150, यानी 240 लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है और 150 लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। तो टोटल कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलता है? 390 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति, सॉरी नहीं मिलता है यार, दिमाग खराब है यार, का 390 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। टोटल कितने विद्यार्थी में से? तो 300, 200, 500 में से। परसेंट में रिजल्ट मांगा तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 सते 35, पनियठ ही 40, यानी 78% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। देखिए, कल हमने एक सवाल ऐसा कराया था ना, आप लोगों को याद होगा, आप लोग वीडियो को रोक के खुद से इसको करने का कोशिश कीजिएगा। कहा जब x का 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाती है। देखिए, ये 4 नंबर दिया है, कहा प्रत्येक नंबर में से x घटाया जाता है, प्रत्येक में से x घटाए, जो रिजल्ट आया वो समानुपातिक हो जाता है। प्रत्येक में कई बार बोलेगा प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाए घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बेसिक करेंगे ना तो प्रत्येक में से x घटाए यानी 19 माइनस x, 28 माइनस x, समानुपातिक यानी बराबर 55 माइनस x बट्टा 91 माइनस x। अब आप बताएं, अगर इसको आप बेसिक सॉल्व करने लग जाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा नंबर है कि दिमाग खराब हो जाएगा सॉल्व करते करते। हमने इसका तरीका क्या बताया था कि आप सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना हो जाएगा? 9। अगेन इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना हो जाएगा? 36। क्लियर है? अब इवन प्लेस पे जो नंबर है उसको काट दीजिए। अब दूसरा काम क्या करना है, देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, तो 19 गुना 36 करिएगा, 19 गुना 36 कितना हो जाएगा?
19 गुना 36 अगर आप करेंगे तो 19 36 कितना हो जाएगा 684। ओके, और 9 से 55 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 4 में से 5 गया 9, ये हो जाएगा कितना 8, 6 में से 4 गया 2, हासिल था 1। अब यार इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 27 का, यानी 27 यूनिट 189, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 7, और 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा ना यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 7। अब सवाल क्या बोला, कहा x प्लस 9 एंड x स्क्वायर के बीच का मध्य अनुपात, तो इन दोनों का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी, 2 नंबर का मध्य अनुपात क्या रूट अंडर ए बी, यानी a गुना b। अब यार देखें x प्लस 9 7 9 16 और 7 का स्क्वायर 49, 16 का वर्गमूल 4, 49 का वर्गमूल 7, 7 चौक कितना 28। ऑप्शन नंबर ए। बहुत खूबसूरत सवाल है, आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, पिछला सेट में भी हमने एक सवाल ऐसा कराया था। देखिए का रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी है, लाल रेड और नीला ब्लू का गोली का संख्या का रेशियो दिया है 5:4 का, यानी रेड बॉल का संख्या है 5 यूनिट, ब्लू बॉल का संख्या 4 यूनिट। कहा 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद, 5 लाल गोली खो गया जिसके बाद अब रेड और ब्लू का रेशियो हो जाता है 10:9। यार आप एक चीज बताना, अगर रेड बॉल खो गया, अगर रेड बॉल के संख्या में कमी हुआ है, तो अगर रेड बॉल में चेंजेज हुआ तो इसका रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, ब्लू बॉल के संख्या में तो कोई चेंज नहीं होगा ना यार। कहा कि रेड बॉल जो है 5 ठो रेड बॉल खो गया, अगर रेड बॉल खोया है तो ब्लू बॉल के संख्या में तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी ब्लू बॉल के संख्या को सेम करना पड़ेगा। सेम कहने का मतलब यहाँ 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना, यहाँ 4 से, तो यहाँ भी कितना 4 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया 45, ये 36, ये 40 और ये 36। क्लियर है बात? देखें ब्लू बॉल का संख्या सेम कर लिए, रेड बॉल पहले 45 ठो था, अब 40 हो गया, यानी कितने का कमी हो गया 5 यूनिट का, और 5 का कमी हुआ पर एक्चुअल में कितने का कमी दिया है 5 का ही, तो 5 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट बराबर 1। 1 का वैल्यू पता करके बोला उसके पास अब कितनी गोलियां हैं। अब रेड बॉल 40 है, ब्लू बॉल 36 है, तो अब टोटल कितनी गोलियां हैं 76 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1, तो 76 बराबर कितना 76। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का यानी कि मूलधन का, धन राशि पर जो साधारण ब्याज है उस राशि का 8/25 है। ब्याज जो है मूलधन का 8/25 है, राशि यानी मूलधन का 8/25 है, तो मूलधन हो गया 25, का वाला हमेशा नीचे होता है, मूलधन 25 हो गया, तो ब्याज कितना है 8। का वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता के संख्यात्मक रूप के बराबर है, यही होगा, बराबर ही दिया होगा, आधी है, सॉरी आधी है। देखिए कार की ब्याज जो है राशि का 8/25 है, यहाँ तक तो क्लियर है कि राशि है 25 यूनिट तो ब्याज है 8। यदि वर्षों की संख्या यानी कि टाइम जो है वो दर प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, रेट से आधी है, यानी रेट अगर x% है तो टाइम कितना हो जाएगा x/2 है। मेरे भाई टाइम मालूम है, रेट मालूम है, ब्याज प्रिंसिपल मालूम है, तो आप सबको पता है सर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। क्लियर है बात? अब देखें यार 25 से काटिएगा कितना 4 बार में, अब यार 2 नीचे आ जाएगा तो 4 दूना 8, 8 64, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 64, तो x बराबर कितना 64 का वर्गमूल 8। x का वैल्यू पता कर गए, सवाल जो भी पूछे बन जाए, अगर रेट बोलेगा तो 8%, टाइम बोलेगा तो x/2 यानी कि 4 ईयर हो जाएगा। क्लियर है बात ना? चलिए आगे।
देखिए का एक डीलर अपने सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। देखें यार, सूची कीमत यानी रिटेल प्राइस जो है, इससे 20% छूट पर वस्तु खरीदा। रिटेल प्राइस अगर 100 है, 20% छूट पे खरीदा यानी खरीदा होगा कितना में, 80 में। अब आगे कहा सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। रिटेल प्राइस से कहा 25% अधिक पर अंकित किया है, यानी मार्क किया है कितना, 125। आगे कहा वह नई सूची कीमत यानी जो रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस कहने का देखें यार, रिटेल प्राइस कोई ऑथेंटिक रेट नहीं होता है, मार्क प्राइस को ही रिटेल प्राइस कहा जाता है। तो ये नया मार्क प्राइस कहने का मतलब नया सूची कीमत हो गया 125। अब का इस पर 20% छूट दिया, 125 में खरीद कर लाया था और 20% छूट में बेचा, यानी बेचा कितना में, 80/100 में। 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 4 से 20 चौक 80, यानी कि 20 पचे 100, बेचा कितना में है, 100 में। क्लियर है बा? कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला बस करते जाइए। कहा एक बार फिर से देखिए, डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। 20% छूट पर खरीदा तो रिटेल प्राइस अगर 100 है, 20% छूट यानी 80 में खरीदा। अब कहा कि सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित किया, तो रिटेल प्राइस था 100, इससे 25% ज्यादा अंकित किया यानी मार्क किया कितना, 125। अब कहा वह नई सूची कीमत पर 20% छूट देता है। ये जो मार्क प्राइस है ना, यही नया सूची कीमत है, और इससे 20% छूट दिया यानी कि बेचा, तो 125 मार्क प्राइस है, 20% डिस्काउंट यानी 80/100 में बेचा, अर्थात बेचा कितना में, 100 में। तो कहा उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 80 में खरीदा, 100 में बेचा, तो लाभ हुआ कितने का, 20 का। 20 का लाभ हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस बट्टा में परसेंट, तो 100 से गुना। 20 चौक 80, 25 चौक 100, 25%। ऑप्शन देखिए का एक वस्तु को 18,450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% हानि होती है। देखें यार, 18,450 में बेचा, 50% हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्लियर है बात, क्रय मूल्य पता कर गए। अब कहा 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। कॉस्ट प्राइस पता है, कहा कितना में बेचे ताकि 50% लाभ हो, तो कॉस्ट प्राइस में कहा 50% लाभ कमाना चाहता है, तो 50% लाभ कमाने के लिए बेचेगा कितना में, 150%, यानी 150/100 में। अब बस काट पीट मचा दीजिए, 50 से काटिएगा 3 बार में, 0, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 3 8 24, 1 25, 3 2 5, 55,350। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है। एक चीज आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए यार आपको ये दिया है, और बोले कि इसका एलसीएम, दोनों ग्रुपों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में होता है ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर, क्लियर है बा? तो दोनों ग्रुपों को देखकर ऑल बेस लिखिए, तो 3, 4 और 7। अब मैक्सिमम पावर ढूंढ के लिखिए। 3 के पावर मैक्सिमम कितना है, 5 है। क्लियर है बात? 4 के पावर मैक्सिमम कितना है, 9 है, दोनों जगह 9 है, सेम है। और 7 के पावर मैक्सिमम कितना है, 13 है। क्लियर है बात? ये चीज आ गया अपना एलसीएम। लेकिन अब मजा यहाँ पे ये है, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप दे दिया है, आपको सेकंड ग्रुप निकालना है। अब यार सेकंड ग्रुप में बोलेगा कि क्या हो सकता है, तो आप सेकंड ग्रुप कैसे निकालेंगे, यहाँ एलसीएम दिया है। एलसीएम क्या होता है, दोनों ग्रुपों को मिलाकर ऑल बेस लिखना होता है एंड मैक्सिमम पावर लिखिएगा। क्लियर है बात? तो देखें यार यहाँ पे 3 है,
4 है, 7 इतना तो होगा, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 3 4 7 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, कम हो सकता 3 7 ही रहे, 3 4 रहे, या फिर 4 7, ये हो सकता है, पर इससे इन तीनों नंबर के अलावा और भी कुछ पॉसिबल नहीं है। अब पावर क्या होगा, तो 3 के पावर मैक्सिमम कितना है, 5 है, तो हो सकता है कि यहाँ पे होगा 3 के पावर 4 1 हो सकता है, 3 के पावर 2 हो सकता है, 3 के पावर 3 हो सकता है, या 3 के पावर 4 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब 4 के पावर 9 है, तो 4 के पावर 9 है, तो यहाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ भी 4 के पावर 1 हो सकता है, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3 और 4 के पावर 4 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ 7 के पावर 13 है, तो 7 के पावर 13 से तो ये कम है ना, ये कम है, यानी कि ये जो 7 के पावर 13 आपने लिया है, ये पक्का यहाँ से लिया होगा, तो यहाँ पर तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, 7 के पावर 13। क्लियर है बा, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे मान लीजिए अब आपको ये दिया है, अब आप बताना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखें यार, इस सवाल को बनाना थोड़ा आसान है, लेकिन समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा अपना एफर्ट भी लगाइएगा। यहाँ पे देखें, मान लें यहाँ पे है 3 के पावर 7, ठीक है, 4 के पावर है आपका 4 के पावर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 4 के पावर मान लीजिए 10 है, ठीक है, और यहाँ 7 के पावर 5 है। अब बोलेगा कि सेकंड ग्रुप में क्या हो सकता है, तो 3 4 7 तो हो ही सकता है, इतना ये तो होगा ही, मतलब फिक्स नहीं है पर इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वैल्यू पूछा है तो ये सारा हो सकता है। अब देखें 3 के पावर 7 है, तो यहाँ तो 3 के पावर 5 है, यानी कि 3 के पावर 7 जो है आपने फिक्स है कि यहीं से लिया होगा, तो यहाँ तो एक ही वैल्यू होगा। अब 4 के पावर 10 है, यहाँ 4 के पावर 9 है, तो ये तो यहाँ से लिए नहीं होंगे, यानी 4 के पावर 10 यहाँ से लिए होंगे। अब 7 के पावर 5 है, यहाँ कितना है 12 है, यहाँ 5 है, 7 के पावर 5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 7 के पावर 12 रहता, 7 के पावर 12 रहता, तो यहाँ से भी आप 7 के पावर, यहाँ क्या क्या हो सकता है जरा सोच के बताना। यहाँ क्या हो सकता है, 7 के पावर 1 हो सकता है, 7 के पावर 2 हो सकता है, 7 के पावर 3, इस तरह से वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कोई, लेकिन कोई नहीं, सवाल देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए कहा, यदि दो संख्याएं, एक 1728 है और दूसरा नंबर के है, क्लियर। आप बोला इनका जो एलसीएम है, इन दोनों नंबर का एलसीएम 5184 है, तो कहा के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए। 1728 को अगर प्राइम में ब्रेक कीजिएगा, 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम, 2 छक 12, 2 से 1 0, 2 8 16, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 से 27, यानी 2 कै गो है 3 3 6, यानी 2 के पावर 6 गुना 27 होता है 3 का क्यूब। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा सवाल है, ऐसे सवालों में थोड़ा टाइम लगाना है, 1-2 मिनट कई बार आपका लग जाए सवाल करने में, तो परेशान नहीं होइएगा, सवाल बहुत अच्छा है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 से 1, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 1 6 2, 2 से 81। अब 2 कितना है, 6 ठो है, अगुना 81 होता कितना है, 3 के पावर 4। अब देखें यार, आपको पता है एलसीएम में ऑल बेस लिए होंगे, यानी कि यहाँ 2 और 3 तो होगा ही, 2 और 3 होगा के जगह, ठीक है ना, के है 2 और 3 तो हो ही सकता है। अब देखें 2 के पावर कितना है, 6 है, यहाँ भी 2 के पावर कितना है, 6 है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू होगा ये हो सकता है 2 के पावर 1 हो सकता है 2 के पावर 2 हो, या 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, या 2 के पावर 6 हो सकता है।
इसके अलावा तो और कुछ पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर ज्यादा रहता तो यहाँ से फिक्स हो जाता कि यहाँ से आपने वैल्यू ले रखा है, तो 2 के पावर 6 है, यानी कि इस जगह पे 2 के पावर 1 हो सकता है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। अब देखें यहाँ 3 के पावर 3 है, पर एलसीएम में 3 के पावर 4 है, तो आपने 3 के पावर 4 तो यहाँ से लिया नहीं होगा, यानी ये फिक्स हो गया कि आप 3 के पावर 4 यहीं से लिए होंगे। तो के का कितना वैल्यू पॉसिबल है? 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी के का टोटल 7 वैल्यू पॉसिबल है। थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 सवाल ऐसा कराएंगे ना सेट में, ऐसा 2-3 सवाल लगातार आएगा, तो इस तरह के सवाल को करने का आपको आइडिया मिल जाएगा। पहली बार अगर कर रहे होइएगा तो थोड़ा समझ में कम आया होगा, तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना यार। चलें, देखिए कहा 2 संख्याओं का अंतर 5 है, 2 संख्या है x और y, इनका अंतर 5 दिया है, का इनका गुणनफल है 336। कहा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखें यार, x प्लस वाई निकालना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। अब यार x माइनस वाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4xy, xy है 36, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 छक 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 है 13। अब इनको ऐड कीजिएगा तो 5 4 9, 4 2 6, 3 और 1 1369। अब यार x प्लस वाई क्या होगा, बाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा, दाएं साइड वर्गमूल हो जाएगा, और 1369 का वर्गमूल 9। देखें यार किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49, यानी इसका इकाई अंक 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए का सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करें। सबसे बड़ा, बड़ा से बड़ा कहने का मतलब होता है HCF, नाम से ही क्लियर है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा। कहा कि जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। दूसरा चीज देखें यार, यहाँ यूनिट अलग अलग है, सेम कर लीजिए। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर प्लस 76 सेंटीमीटर, कितना 276 सेंटीमीटर। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, यानी 552 सेंटीमीटर। 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, यानी 1100 और 96, 1196 सेंटीमीटर। अब कहा बड़ा से बड़ा संभावित लंबाई ज्ञात करना है, जो इन सबको पूरा माप सके, यानी इन सबको पूरा काट सके, और बड़ा से बड़ा कहने का मतलब होता है HCF। तो यार इन तीनों नंबर का HCF, ये क्या हो रहा है यार, इन तीनों नंबर का HCF निकालना है, तो इन तीनों का HCF आप निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो देख लें ऑप्शन से 92 से कटता है क्या, ऑप्शन में 2 ठो 92 है, कोई इसको 82 कर देते हैं। 92 से काटिएगा, ये होता है 92, 92 तिया, ये होगा 92 छक, और ये होगा 92 से 8 दूना 16, 8 नमा 72, ज्यादा हो जाएगा क्या, 92 से सब कट जाएगा। देख लें अगर ऐसे नहीं है तो आप भाग दे दीजिए, 276 से 1196 को भाग कीजिएगा, तो 276 से 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूना 8, 3 11, 2 9। अब यार 92 से 276 को डिवाइड कीजिएगा, तो 92 तिया 276 कट गया, आग बचा कितना 92। अब चेक कर लीजिए, 92 जो है 552 को तो काट ही देगा, ओके ना, तो HCF आ जाएगा कितना 92, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% घट जाती है, तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा। आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी AB फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ए बढ़ गया तो 15% वृद्धि है तो प्लस है, चौड़ाई 20 घट गया तो माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, A गुना B बट्टा 100, 20 पचे 100, 5 तिया 15। अब मेरे भाई -20 और -3 -23, 15 में से 23 घटाइएगा कितना, अब -8, यानी 8% कमी, ठीक है। चलिए देखिए का एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा,
यह मई से जून तक, ये जून है, मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी। देखें यार, कहा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, यानी कि अप्रैल से मई तक 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी अप्रैल में 10 था तो मई में 1 बढ़कर हो गया कितना, 11। अप्रैल में 10 था तो मई में 1 बढ़कर हो गया 11। का मई से जून तक 20% गिर गया, 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5, यानी कि जून में 5 था, सॉरी मई में 5 था तो जून में 1 गिरकर हो गया कितना, 4। कहा जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी बढ़ गया, यानी 2 से 1 बढ़कर हो गया कितना, 3/2। अब काट पीट कर लीजिए यार, कटता है तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 11 तिया 33/25। कहने का मतलब अप्रैल में, यानी सबसे पहला जब से ये चीजें चेंज होना चालू हुआ है, अप्रैल से चेंज हो रहा है, यानी अप्रैल में था 25 ओरिजिनल वैल्यू बट्टा में, अप्रैल में था 25, अप्रैल में था 25 तो जुलाई में हो गया बढ़कर 33, यानी कितने का वृद्धि हुआ है, 8 का। 8 का वृद्धि हुआ कितना पे, 33 पे, सॉरी 25 पे। 8 का वृद्धि किस पे, 25 पे। 25 से ना 33 हो गया तो 8 का वृद्धि हुआ है 25 पे। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 25 चौक 100, 8 चौक 32%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक संख्या, इस सवाल में भी थोड़ा मिस्टेक है, ऐसे है सवाल काफी आसान, आप लोग कर ही लेंगे। 17 नंबर सवाल है यार, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। यहाँ पे जोड़ लेना, अनुपात 5:3 हो जाता है। कहा दोनों में बड़ी संख्या कौन है। देखें यार, पहले संख्या था 9:5 में, पहला संख्या 9, दूसरा संख्या 5, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है तो अब संख्या हो जाता है 5:3। यार दोनों संख्या में सेम वृद्धि किए हैं तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए, यहाँ तो वृद्धि हो नहीं रहा, यानी कि ये रेशियो अनअरेंज है, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का तरीका है नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना, नीचे का अंतर 2, 2 से ऊपर में गुना, तो ये हो जाएगा 18 और 5 दूना 10, और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना, 9 और 5 का अंतर 4, 4 से नीचे में गुना कीजिएगा तो 4 पचे 20 और 4 तिया 12। क्लियर है बात। अब आप देखें, अब ये अनअरेंज्ड वाला से कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिए। पहला संख्या पहले 18 था, हो गया 20, यानी कितने का वृद्धि हुआ, 2 यूनिट का। ये 10 से 12 यानी कितना बढ़ा, 2, यानी दोनों संख्या में अनुपात में 2 का वृद्धि है, पर एक्चुअल में वृद्धि की है 8, तो 1 बराबर कितना, 4। 1 4 है तो का बड़ी संख्या, दोनों में बड़ा संख्या ये 18 यूनिट है ना, 1 यूनिट बराबर 4, तो 18 यूनिट बराबर 18 चौक 72। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं, श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं, उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद, यानी ये क्लियर हो गया कि ये जो बिजनेस है ये 1 साल अर्थात 12 महीने का है। क्लियर हो गया कि 1 साल के बाद लाभ का गणना किया, यानी ये बिजनेस 1 साल यानी 12 महीने का 1 साल बाद उनके लाभ का रेशियो 4:2:3 है। तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। देखें यार, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं, और आप सबको पता है प्रॉफिट होता है क्या, तो पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय लाभ होता है। यार ए जो है, ए का पूंजी मान लेते हैं ए रुपया, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और अंत तक रहा, यानी कि 12 महीने तक बिजनेस में रहा, तो ए का लाभ होगा ए का पूंजी गुना ए का समय रेशियो। बी जो है 5 माह बाद शामिल हुआ है, बी का पूंजी है सपोज 20 रुपया, तो बी 5 महीने बाद शामिल हुआ, 12 महीने का बिजनेस है, 5 माह बाद आया, तो बी बिजनेस में रहा कै महीने तक, 7 महीने तक, तो बी का लाभ होगा बी का पूंजी गुना बी का समय। ओके, अब आगे कहा सी इसके 2 महीने बाद सी आया, बी के आने के 2 महीने बाद, बी 5 महीने बाद आया था और इसके 2 महीने बाद सी आया, यानी सी टोटल 7 महीने बाद आया,
तो 12 महीने का बिजनेस है, 7 महीने बाद आया तो बिजनेस में रहा कै महीने तक, 5 महीने तक। तो सी का पूंजी गुना सी का समय, सी का प्रॉफिट हो जाएगा। और इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे इसने दे रखा है, कितना है, 4:2:3 का। ओके ना। अब यार देखें, अब यहाँ से ए बी सी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 12 दाएं साइड जाके बट्टा में 4/12 हो जाएगा, 7 दाएं साइड जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। एंड सी का 5 है कॉफिशिएंट, 5 दाएं साइड जाएगा बट्टा में 3/5 हो जाएगा। अब आपको तो पता है कि सर रेशियो भिन्न में दिया है, इसको इंटीजर में चेंज कर लीजिए, सारा नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। 4 से इसको छोटा कर लेते हैं, 4 तिया 12, तो 3 7 5 का एलसीएम कितना, 5 तिया 15 सते 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, ए का पूंजी 35 यूनिट। 7 से देखें ना, 15 सते 15 दूना 30, बी का पूंजी 30, 21 पचे 21 तिया 63, सी का पूंजी 63। क्लियर है यार। ए का पूंजी दिया 28,000, ए का पूंजी है 35 यूनिट, 35 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 28,000 रुपए। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकाल नहीं पाएंगे आप, 5 से काटिए, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 4,005 से 80, 12 में यानी 800, 1 यूनिट 800, तो 30 यूनिट का वैल्यू 8 तिया 2400। तो ऑप्शन नंबर ए, एक ही तो ऑप्शन है 24। देखिए का ए एक काम को अकेले 11 दिन में करेगा, ए 11 दिन में, बी अकेले 16.5 दिन में, 16.5। देखें यार, यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा 10, 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 33/2। का सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगता। उन्हें कहने का मतलब हुआ, कहा सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें यानी ए और बी को 5.5 दिन लगता है, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेगा तो 5.5 दिन। 5.5 डेसिमल हटाइएगा, बट्टा में 10 आ जाएगा, 5 से 11, 5 दूना 10, यानी 11/2। कहा सी और डी मिलकर काम को करेगा 22 दिन में, सी और डी 22 दिन में। अब यार इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा तो 11 33, 11 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 66। अब 11 छक 66, 33/2 से डिवाइड कीजिएगा, 33 दूना और 2 दूना 4, 11 छक 6 दूना 12, 22 तिया। कहा क्या, डी अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लेगा। डी के बारे में सवाल पूछा है तो डी का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। देखिए आराम से यार, ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम, ए एक दिन में 6 काम, बी 4 काम, तो 6 या 4 10, तीनों मिलकर काम करता है कितना, 12, तीनों मिलकर 12 काम, जिसमें ए और बी 10 काम कर दिया, ए और बी 10 काम कर दिया, तीनों मिलकर 12 काम, ए और बी 10 काम, तो सी कितना काम करेगा, 2 काम। सी का एफिशिएंसी 2 है। अब देखें सी और डी मिलकर एक दिन में 3 काम, सी और डी एक दिन में कितना काम, 3 काम, जिसमें सी 2 करता है। सी का एफिशिएंसी 2 है ना यार, सी 2 काम करता है तो डी कितना काम करता होगा, 1 काम, यानी डी एक दिन में 1 काम, तो कहा डी पूरा काम कै दिन में, एक दिन में 1 काम, तो 66 काम कै दिन में, 66 दिन में। डी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 66 दिन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है। कहा हर साल वो 2000 रुपए निवेश करती है अलग से, और कहा दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। तो देखें यार, फर्स्ट ईयर आपने 2000 रुपए निवेश किया, 5% ब्याज मिलेगा तो ये हो जाएगा कितना, 105/100, यानी 0 2 पचे 10, 2 एकम 2, यानी 2100 रुपया। फर्स्ट ईयर के एंड में 2100 हो जाएगा। आपने किया क्या, जैसे ही सेकेंड ईयर शुरू हुआ आपने 2000 रुपए तो और निवेश कर ही दिए, 2100 रुपए जो था पैसा आपका बैंक में वो तो रहेगा ही, आपने 2000 रुपए ले जाकर और जमा कर दिया। तो अब पैसे हो गए सेकेंड ईयर के फर्स्ट में कितना, 4100 रुपए। सेकेंड ईयर के फर्स्ट में पैसे हो गए कितना, 4100। अब इस 4100 पे पुनः सेकेंड ईयर 5% ब्याज मिलेगा, इस 4100 पे पुनः सेकेंड ईयर 5% ब्याज मिलेगा,
तो पैसा हो जाएगा कितना 105/100। 0 से 0 काटिएगा, 41 गुना 105 कीजिएगा तो 4305 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। पिता जो है सन से 9 गुना बड़ा है। सन का एज अगर x है तो फादर का एज 9 गुना यानी 9x हो जाएगा। इस सवाल को ऑप्शन से भी कर लीजिएगा। कहा बेटा से 9 गुना बड़ा है तो देख लीजिए किस ऑप्शन में पिता का एज सन से 9 गुना है। यहाँ 3 नमा 27, 10 नमा 90, ये तो होगा नहीं। 6 नमा होगा नहीं, 12 तिया होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंसर। तो ऑप्शन से ही ऐसे सवालों को कर लेना है। देखिए कहा एक आयत जिसका आयाम कहने का मतलब हुआ भुजा, साइड 4 और 2 है। देखें यार कहा आयत का लंबाई 4 है और इसका चौड़ाई 2 है। कहा इस आयत से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। आयत को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया। एक चीज आपको पता होगा कि सर आयत को मोड़कर अगर समबाहु त्रिभुज बनाए हैं ना, तो इन दोनों फिगर में एक चीज कॉमन होगा, क्या? इन दोनों का पेरीमीटर। इसको मोड़कर ये फिगर बना दिए, यानी दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज आयत का परिमाप होगा क्या? तो 2 × L + B। L + B यानी 4 2 6, तो 6 दूना 12। तो यार आयत का परिमाप अगर 12 है तो समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप 12 होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a बराबर कितना? 12। तो a बराबर 4। ए यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा पता कर गए। कहा समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? एरिया होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4, 4 से 4 कैंसिल, 4√3। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा 14 सेंटीमीटर के अर्ध व्यास वाला एक समकोणीय गोलाकार बेलन जार जो है, बेलनाकार जार पानी से भरा हुआ है। देखें ये एक बेलनाकार बर्तन है, जार यानी बर्तन का। ये बर्तन जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। पानी से लबालब नहीं, मतलब पानी से कुछ भरा हुआ है। इसका रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। अब आगे कहा यार एक गेंद है जो इसका रेडियस है 5.6 का। इस गेंद को इस बर्तन में डाला जाता है और ये गेंद जो है बर्तन में पूरी तरह से डूब जाता है। इसमें पूरी तरह से ये गेंद क्या हो जाता है? डूब जाता है। अब यार गेंद होगा क्या, कहानी समझिए। जैसे ही आपने बर्तन में गेंद डाला ना, गेंद तो डूब ही जाएगा, लेकिन पानी के स्तर में कुछ वृद्धि हो जाएगा। पहले पानी यहाँ तक था, पानी का स्तर सपोज बढ़ के यहाँ तक हो गया, यहाँ तक पानी बढ़ के आ गया। ओके, ये समझिए, थोड़ा सा फिगर को समझना। और यही आपसे सवाल बोला कि पानी के स्तर के ऊंचाई में कितना वृद्धि हो जाएगा। हमने माना पहले पानी यहाँ तक था, ये बढ़कर h मीटर बढ़ गया, यहाँ तक हाइट हो गया कितना? h, बढ़कर हाइट कितना हो गया? h। अब एक चीज बताना, आप कहा कि पानी के स्तर में कितना, ऊंचाई में कितने वृद्धि हो जाएगा। अच्छा यार एक चीज बताना, आपको h निकालना है। आप एक चीज बताइए, ये जो पानी इतना बढ़ा है, ये पानी किस वजह से बढ़ा? तो आप बोलेंगे सर गेंद डाले तो पानी बढ़ गया। गेंद डालने के कारण पानी इतना बढ़ा है, यानी इस पानी का जो आयतन होगा, पानी का जो आयतन होगा ये गेंद के आयतन के बराबर होगा। पानी का आयतन गेंद के आयतन के बराबर। तो इस पानी का आयतन क्या होगा? पानी बेलनाकार बर्तन में है, अर्थात पानी का आयतन होगा πr² h। πr रेडियस है बेलन का 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुना 14 × h। अब ये पानी किस वजह से बढ़ा? गोला डालने के कारण, यानी इस पानी का जो आयतन होगा गोले के आयतन के बराबर, और गोला का आयतन होता है 4π/3 r³ यानी 5.6 गुना 5.6। क्लियर है बा? अब यार पाई से पाई कैंसिल, 14 से काटिएगा 14 चौक 56, अगेन 14 से काटिएगा 14 चौक 56। अब लगभग वैल्यू मांगा है कि लगभग वैल्यू क्या होगा, तो आप एग्जैक्ट सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिए, काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप लगभग बोला है तो 3 से काटिएगा तो 19 तिया 57 होता है, 19 तिया 57 लगभग 1.9 आएगा। अब यार इन सबको गुना करिएगा तो देख लें यार, 4 चौक 16, 16 चौक 64,
64 गुना 19, 9 चौक 36, 9 छक 54 3 57 और ये 64, 6 7 4 11, 6 5 11 1 12, तो ये हो जाएगा 1216 डेसिमल 1 2 3 अंकों से पहले, यानी कि 1.216 हाइट आ गया। तो 1.216 यानी लगभग कितना हो जाएगा 1.2। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है का इसके मूल जो है अल्फा और बीटा है का, तब वह समीकरण क्या होगा जिसमें मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। देखें यार इस क्वाड्रेटिक का मूल अल्फा और बीटा है तो इसके मूलों का योग क्या होगा आपको पता है सर, मूलों का योग होता माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी का वैल्यू है कितना 7 और बट्टा ए यानी कि 2, यानी कि -7 बट्टा 2, और मूलों का गुणनफल क्या होगा तो सी बट्टा ए, सी है मेरे भाई कितना -4 बट्टा ए यानी 2, तो गुणनफल आ जाएगा -2। क्लियर है यहाँ तक। अब कहा कि वह इक्वेशन आपको बताना है जिसका मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो यार उस समीकरण के जिस समीकरण का मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है उस समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो देखें यार अल्फा प्लस बीटा है -7 बट्टा 2 का स्क्वायर कीजिएगा 49 बट्टा 4 माइनस, अब देखें अल्फा इंटू बीटा है कितना -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूना 4, अब 4 चौक 16, 16 और 49 कितना हो जाएगा 65 बट्टा 4। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा स्क्वायर गुना बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा है -2 तो इसका स्क्वायर कितना 4। अब यार इक्वेशन लिखना है तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ओके ना, बराबर 0। अब यार एक्स स्क्वायर मूलों का योग है कितना 65 बट्टा 4 यानी 65x बट्टा 4 और प्लस मूलों का गुणनफल कितना 4 बराबर 0, बट्टा में 4 है तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल 65x प्लस 4 चौक 16 बराबर 0। क्लियर है। चलिए आगे, थोड़ा कैलकुलेशन था इस सवाल में। देखिए का यदि श्रृंखला x1 x2 x3 इस तरह से xn का अंकगणितीय माध्य कहने का मतलब एवरेज, ये डिफरेंट टाइप का नंबर दिया कि पहला संख्या है x1, दूसरा संख्या है x2, तीसरा x3, चौथा x4, पांचवा x5, इस तरह से टोटल xn तक नंबर हैं और का इन सब का एवरेज है 1, सारे इस सीरीज का एवरेज कितना है 1 है। अब का x1 बट्टा के x2 बट्टा के, इस तरह से यार देखें इसका अब इस नए सीरीज का एवरेज पूछा है तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, आपको पहले से पता होगा कि सर जो चेंज नंबर में होता है ना, जो चेंज संख्या के साथ करेगा वही चेंज उसके एवरेज में भी होगा, जो चेंज संख्या में करेगा वही चेंज उसके एवरेज में भी होगा। तो यहाँ देखें संख्या था ओरिजिनल में x1 x2 x3, यहाँ किया क्या x1 बट्टा के x2 बट्टा के, यानी हर संख्या को k से डिवाइड किया है, हर संख्या को k से डिवाइड किया तो जो चेंज संख्या में किया है वही चेंज उसके एवरेज में होगा। अगर संख्या को k से डिवाइड किया तो एवरेज भी k से डिवाइड हो जाएगा। एवरेज पुराना वाला था कितना 1, पहले एवरेज था 1, अब का हर संख्या को k से डिवाइड किए तो नया एवरेज क्या होगा, तो जो चेंज नंबर में किया वही चेंज उसके एवरेज में कर दीजिए तो ये न्यू एवरेज आ जाएगा कितना 1 बट्टा k। देखिए का किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का इतना केजी गेहूं का भंडार है। 5 दिन बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं।
यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। सवाल देखें यार, काफी आसान है। कुछ लोग भ्रमित हो गया इस खतरनाक से नंबर को देखकर, तो आप समझे इसका कोई यूज नहीं है यार, ये क्वांटिटी ऐसे ही भ्रमित करने के लिए दे दिया, क्योंकि सवाल में कहीं क्वांटिटी का चर्चा ही नहीं किया, क्वांटिटी के बारे में सवाल पूछा ही नहीं, तो इस क्वांटिटी का कोई यूज नहीं है। आपसे डे पूछा है तो बस यहाँ से इस चीज को कंपैरिजन कर लीजिए। 105 विद्यार्थी के लिए 22 दिन का भोजन है। 5 दिन बाद 11 विद्यार्थी आ गया, 5 दिन बाद नहीं 11 विद्यार्थी आया है, 5 दिन बाद 14 विद्यार्थी आया है, यानी 5 दिन तक तो सबने भोजन कर लिया। 105 लोगों के लिए 22 दिन तक भोजन था। कहा 5 दिन तक सबने भोजन कर लिया, 22 दिन तक भोजन था, 5 दिन तक कर लिया, तो शेष भोजन बचा था कितने दिन का? 17 दिन का, तो ये रिमेनिंग फूड हो गया। अब कहा क्या 14 विद्यार्थी और आ गए, तो यार 105 पहले से थे, 14 विद्यार्थी और आ गए तो हो गए कितने विद्यार्थी? 119 विद्यार्थी। का अब इन सब लोगों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? हमने माना D दिन तक चलेगा। भोजन खत्म हो गया यानी आपस में बराबर हो जाएगा। 17 से काटिएगा 7 बार में, 7 से काटिएगा 15 सते 75 से, यानी कि डी का वैल्यू 15, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला 3 मिनट में खाली करेगा, दूसरा 5 मिनट में। पहला जो है 3 मिनट में खाली करेगा, दूसरा 5 मिनट में, तो टैंक का क्षमता 15, ये 3 पचे 15, 1 मिनट में 5 खाली करेगा, दूसरा 5 दिया यानी 1 मिनट में 3 खाली करेगा। का यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा तो दोनों छिद्र टैंक को कितने देर में खाली कर देगा? देखिए यार, पहला 1 मिनट में 5 लीटर खाली करेगा, दूसरा 1 मिनट में 3 खाली करेगा, दोनों मिलकर 1 मिनट में 8 खाली करेगा, 1 मिनट में 8 खाली करेगा, तो 15 खाली करने में कितना समय लगेगा? दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 8 एकम 8, एक सही 7/8, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, एवरेज स्कोर दे दिया। अब देखें यार, क्रिकेटर का एक ग्रुप है, उसमें कितने खिलाड़ी हैं ये नहीं दिया। का एक ग्रुप जो है उसका एवरेज स्कोर 42 है। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नए खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी, यानी कि शुरुआत में ग्रुप में कितने खिलाड़ी थे ये पूछा है। हमने मान लिया यार n खिलाड़ी थे शुरुआत में, तो n खिलाड़ी का औसत अगर 42 है तो n खिलाड़ी का टोटल रन हो जाएगा, औसत गुना संख्या, ये n खिलाड़ी द्वारा बनाया गया टोटल रन है। कहा एक जो नया खिलाड़ी आया है ना, वो कहा समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। जो नया खिलाड़ी आया वो औसत का 250%, तो औसत है सबका 42 और 42 का नया वाला खिलाड़ी कितना स्कोर किया है? 250%, तो 42 का 250%, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 से 21 दूना 42, 21 पचे 75 से 105, यानी जो नया खिलाड़ी आया है उसने सेंचुरी बनाया, 105 रन बनाया। तो देखें यार, पहले से n प्लेयर थे, एक नया खिलाड़ी आया जिसने 105 रन बनाया, उसका रन ऐड कीजिएगा तो अब टोटल कितने प्लेयर हो गए? तो आप बोलेंगे सर n प्लेयर पहले से था, एक प्लेयर और आ गया, यानी अब टोटल सदस्य हो गए n+1, तो सदस्य से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा नया एवरेज। पर का अब जो औसत है पूरे ग्रुप का वो 30% बढ़ गया, तो पहले औसत था 42, पहले एवरेज था 42, अब जो एवरेज है ये 30% बढ़ गया, तो हो गया कितना? 130/100, तो ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज, दोनों एवरेज अतः आपस में बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, क्या आप लोग कर पाएंगे? कर लेंगे ना यार। चलिए आगे देखिए, का एक कार एक निश्चित दूरी को 66 के चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार Q इतनी ही समय में कार P की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। Q की चाल ज्ञात करना। तो यार Q का चाल मान लेते हैं v किलोमीटर पर आवर, और P का तो चाल इसने दे ही रखा है 66 किलोमीटर पर आवर। का P जो है
66 के चाल से 11 घंटा में कोई दूरी तय करता है, तो 66 के चाल से चलकर 11 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। क्यू जो है भी के चाल से चलकर उतने ही समय यानी 11 घंटा में ही कितना दूरी तय करेगा? चाल गुना समय। अब कहा क्यू ने जो दूरी तय किया ये पी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 242। अब यार 11 भी, अब ये हो जाएगा कितना? 242 और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 11 छक 66 और 6 72, यानी कि 6 या 2 8, 4 2 6, 7 2 9। 11 से काटिएगा, 11 8 88, 11 8 88, यानी भी आ गया 88 किलोमीटर पर आवर। देखिए का एक त्रिभुज ABC का एरिया 63 वर्ग यूनिट है। त्रिभुज ABC है, इसका एरिया दिया है 63 वर्ग यूनिट। आगे इसने क्या बोला यार? का दो समानांतर रेखा DE और FG इस प्रकार खींचा गया है कि AB तथा AC 3 बराबर भाग में विभाजित हो गया। का दो पैरेलल लाइन हमने खींच दिया, एक है DE और दूसरा है FG। अब का ये जैसे ही पैरेलल लाइन आपने खींचा ना, पैरेलल लाइन खींचा है यानी कि ये सब आपस में पैरेलल है। जैसे ही आपने ये पैरेलल लाइन खींचा, हुआ क्या कि ये जो AB है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी ये वाला एक, ये वाला एक, तो ये वाला भी कितना हो गया? 1 हो गया। सवाल का चतुर्भुज DEFG का एरिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना मेरे भाई, DEFG, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने को बोला। तो चले यार पहले देखें, बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया दिया है, तो आप बताइए बड़का और मंझोलका ट्रायंगल में पहले कंपैरिजन कर लीजिए। तो मेरे भाई मंझोलका ट्रायंगल है AFG। अच्छा, ये सब लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि ये तीनों ट्रायंगल जो बनेगा ना, बड़का ट्रायंगल ABC, मंझोलका ट्रायंगल, मंझोलका DEGF मत देख लीजिएगा, DEGF ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। बड़का ट्रायंगल यानी ABC, मंझोलका यानी AFG और छोटका ट्रायंगल यानी ADE, बड़का ABC। कई बार लोग मंझोलका यानी ये समझ जाता है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल पैरेलल होगा, तो ये सॉरी समरूप होगा। बड़का कौन? ABC, छोटका AFG और सॉरी मंझोलका AFG, छोटका ADE। क्लियर है बा? तो पहले मंझोलका और बड़का में कंपैरिजन करते हैं। देखिए यार, मंझोलका AFG और बड़का है ABC, और आपको तो पता ही है कि सर दो समरूप त्रिभुजों में एरिया का रेशियो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो मंझोलका ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना है? 1 और 1 कितना? 2 बट्टा बड़का का पूरा ये साइड कितना है? 1 1 1 3। तो एरिया का रेशियो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर, और बड़का ट्रायंगल का एरिया इसने दे रखा है कितना? 63। अब यार 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 से काटिएगा, 9 सते 63, तो यहाँ से ट्रायंगल AFG का एरिया आ जाएगा कितना? 7 चौक 28। ओके, अब देखें मंझोलका का एरिया पता कर गए, मंझोलका ट्रायंगल का एरिया पता है, तो मंझोलका और छोटका का कंपैरिजन कर लीजिए। छोटका ट्रायंगल है कौन सा? A, छोटा वाला ट्रायंगल ADE, और मंझोलका ट्रायंगल का एरिया है 28, और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर। छोटका ट्रायंगल का ये वाला भुजा कितना जरा बताना? 1। मंझोलका ट्रायंगल का ये भुजा कितना है? 1 और 1 2, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से काटिएगा 7 बार में, तो छोटका ट्रायंगल का एरिया आ गया 7। तीनों ट्रायंगल का एरिया पता कर गए। क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। देखें यार, मंझोलका छोटका का एरिया कितना है? 7 यूनिट। अच्छा, ये मंझोलका जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है? तो आप बोलेंगे सर मंझोलका ट्रायंगल का एरिया है 28, जिसमें छोटका 7 है, तो 28 में से 7 घटाइएगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना? 21। ऑप्शन नंबर सी। तो 2 बार आपको काम करना पड़ेगा। ओके ना? चलिए यार, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। और देखें यार, यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ा सा भी मजा नहीं आता है, तो चीज़ों को हम सही से एग्जैक्ट समझा नहीं पाते।
पर उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही जाते होइएगा, क्योंकि आप सबका लगभग बेसिक सही होता है, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से ही कराएं इस पे भी। तो चलिए आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।